मैडम, एक तो जी, आपका बेटा इस दुनिया से गया है और दूसरा जो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। बहुत बड़ा ड्रग डीलर इन्होंने मेरे बेटे को बना दिया। आजकल तो लड़कियां नहीं बाज आ रही हैं, वो तो फिर लड़का था। तो मैं ये नहीं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मेरा बच्चा पारसा था। इतना बड़ा बड़ा डीलर था कि वो जॉइंट फैमिली में रह रहा था, अलग उसने अपना कोई सेटअप नहीं रखा हुआ था। वो घर माँ बाप के पास ही आता था। आपके बेटे को उसने 5 तारीख को मुंह नहीं लगाया, अरमगान को उसने अवॉइड किया। अगर वो उसका कोई सपोजिटली कोई क्लाइंट या कस्टमर था, वो तो भागा भागा जाना चाहिए था। 7:55 पे मैंने मुस्ता को फ़ोन किया था कि आपको गए हुए 1 घंटा हो गया है, तो आप आए नहीं, तो उसका फ़ोन नहीं मिला था। कॉल आपको आती है जिसमें आपसे तकरीबन 2 करोड़ रुपया मांगा जाता है अखबार बराए तबान के लिए। जब उसकी लोकेशन पिन आउट होती है तो जो खबर आई हमारे पास आई वो अरबगान का वो वेयर हाउस नहीं, नहीं, था। नहीं, नहीं। अरमगान की लोकेशन मुस्तफ़ा की जैज़ डिवाइस की आईपीटीआर से हुई। ये आजकल जो जितने छापे मार रही है ना पुलिस, गलत गलत छापे जो लग रहे हैं, उसकी अपनी कोई दुश्मनी की लिस्ट है। वो डी ट्रैक करता रहा और अभी भी डी ट्रैक ही कर रहा है। उस जैसा शातिर आदमी आप लोग पहुंच नहीं सकते। मैडम, एक तो जी, आपका बेटा इस दुनिया से गया है और दूसरा जो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है हर जगह पे, वो जो पैगाम सामने आ रहा है मकान का विक्टिम वालिद शेमिंग हो कहना है रही है, विक्टिम कि ये शेमिंग हो ड्रग रही डीलर है। था। देखें जी जी, जी। मुझे आप एक बात बताएं। बहुत बड़ा ड्रग डीलर इन्होंने मेरे बेटे को बना दिया। मेरे इतना बड़ा डीलर था कि उसके पास एक 2005 की मार्क एक्स थी। इतना बड़े डीलर के पास, ठीक है, इतना बड़ा डीलर था कि वो जैज डिवाइस के साथ फोन चला रहा था और साथ नोकिया फोन था। कितना बड़ा डीलर था, है ना? इतना बड़ा बड़ा डीलर था कि वो जॉइंट फैमिली में रह रहा था, अलग उसने अपना कोई सेटअप नहीं रखा हुआ था। वो घर माँ बाप के पास ही आता था। वो इतना बड़ा डीलर था कि आपके बेटे को उसने 5 तारीख को मुंह नहीं लगाया, अरमगान को उसने अवॉइड किया। अगर वो उसका कोई सपोजिटली कोई क्लाइंट या कस्टमर था, वो तो भागा भागा जाना चाहिए था 5 तारीख को ही। ऐसे ही मतलब है। इतनी आप लोग फेक स्टोरीज मीडिया में जो, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत मैं मुझे मुझे ना सफाई में मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के कत्ल का ताल्लुक किसी चीज से लिंक्ड है। ठीक ठीक है, है। तो मैं जरूरी भी नहीं समझती हूँ इन बातों को काउंटर करने से, जिसकी वजह से जो है, जिसका जो दिल चाहता है वो चलाता है। जो मीडिया जो पूछता है मुझसे, मैं उनको क्लेरिफाई कर देती हूँ। जो नहीं ऐसे ही है, पूछता, बिल्कुल मुझे ऐसे ही। नहीं जाके उस अच्छा, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना। बीइंग अ मदर, माँ हो या बाप हो, उसे अपने बच्चों की हर आदत का पता होता है। बेशक वो उसको समझे छुपा दे उसके सामने। क्या मुस्तफा स्मोकिंग भी करता था कि नहीं करता था, या आपको पता हो या छुप छुपा के करता हो, कभी आपने पकड़ा जी, हो छुप उसको? छुपा के करता भी होगा। तो हमारे घर में एक थोड़ा माँ बाप का लिहाज था उसको, कि वो घर के जी। अंदर नहीं करता था। अगर वो सिगरेट पीना है या वेप पीना है या शीशा है या कोई भी एक्स वाई जी जी है। देखिए जी, इस साल की उम्र में देखें, आप भी यंग हो, आप ज्यादा रिलेट कर सकते हो, आप हर चीज एक्सपेरिमेंट करते हो। ऐसे ही है। हर लड़का, हर लड़की, आजकल तो लड़कियां नहीं बाज आ रही हैं, वो तो फिर लड़का था। हर चीज की ऐसे ही आपको है। पता होता है, हमसे ज्यादा पता होता है। हमारे टाइम पे नहीं पता था, अब ज्यादा लड़के लड़कियों को पता है चीजें। तो मैं ये नहीं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मेरा बच्चा पारसा था, लेकिन घर में उसको एक अपना रख रखाव पता था कि मेरे माँ बाप को क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा मैडम, उस रोज आखिरी दफा जब आपकी मुलाकात हुई मुस्तफा से, थोड़ा वो दिल में आया, दिल में डूबा जा रहा था दिल के, आज क्योंकि माँ का जो दिल होता है वो उस दिल में मेरा अजीब ही ना मोहब्बत। ये आपने बहुत अच्छा सवाल उस वक्त तो नहीं किया। उसको बड़ा अच्छा स्माइल करता हुआ, हुडी, सर्दियों में हुडी सर में डाल के निकला मेरे सामने। 9:30 बजे मेरा दिल बहुत डूबा था। 9:30 बजे मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि 2 घंटे हो गए थे। मतलब अच्छा। नहीं, 3.5 घंटे हो गए थे और मैं बहुत घबरा गई थी। मतलब मुस्तफ़ा का ऐसा है, हमारे घर में हुआ ही नहीं है 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा जो है वो राब्ता ना हुआ हमारे घर में। यानी कि आपको थोड़ा बहुत रियलाइज हो गया था कुछ गलत हो गया है, या कुछ नहीं, गलत मुझे लगा है? बेटा मुझे रियलाइज तो 8 बजे ही हो गया था। मुझे रियलाइज 1 घंटा 20 मिनट में ही हो गया था, क्योंकि मुस्तफ़ा नाइट सूट में गया था, तो मैंने 7:30 बजे उसको फोन किया था।
7:30 कह रही हूँ, 7:55 पे मैंने मुस्तफ़ा को फ़ोन किया था, आपको गए हुए 1 घंटा हो गया है, तो आप आए नहीं, तो उसका फ़ोन नहीं मिला था। मैंने इंस्टाग्राम पे कॉल किया कि शायद ये इस पे नहीं मिल रहा, व्हाट्सएप नहीं मिल रहा, तो बाज़ औक़ात कराची में कई एरियाज़ में बंद हो जाते हैं व्हाट्सएप या कुछ इस तरह से होता है, हम इंस्टाग्राम कॉल कर लेते। मैंने इंस्टाग्राम पे कॉल किया, इंस्टाग्राम पे भी नहीं मिला। फिर मैंने बहुत सारे टेक्स्ट किए, फिर मैंने दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया। तो इस अच्छा तरह से मैडम, फिर सब जी, जी। सब बच्चे मैडम एक इकट्ठे हो गए सवाल थे है, मेरे पास। ठीक है, एक सवाल है कि 1 महीने से मुस्तफ़ा का कुछ पता नहीं चल रहा था कि मुस्तफ़ा कहाँ पे है, ज़िंदा भी है या नहीं है। तो फिर एक कॉल आपको आती है जिसमें आपसे तकरीबन 2 करोड़ रुपया माँगा जाता है, अखबार बराए तबान के लिए, उसके लिए मनी माँगी जाती है और वो बाद में जब उसकी लोकेशन पिन आउट होती है, तो जो खबर आई हमारे पास आई वो अरमगान का वो वेयर हाउस नहीं, नहीं, था। नहीं, नहीं, देखिए नहीं, 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 आपको मैं थोड़ी गलतफ़हमी अरमगान की लोकेशन मुस्तफ़ा की जैज़ डिवाइस की आईपीटीआर से हुई थी। मुस्तफ़ा की लोकेशन उसके फ़ोन से वहाँ की आखिरी निकली थी। ठीक है। और नहीं, ठीक है? जो रैंसम कॉल जो है, वो हम नहीं श्योर, ठीक है? हम श्योर नहीं हैं, मैं फिर बता रही हूँ कि रैंसम कॉल वी आर नॉट श्योर कि वो अरमगान की तरफ से हुई भी है या नहीं हुई। अच्छा तो फिर मेरी बात सुनें, सिंपल, ये मैं अगर हमेशा एक बोलती हूँ कि अरमान ने मुझे 25 उसका तारीख को जो रैंसम किया कॉल आ गई। मुस्तफ़ा का और उसके साथ जो भी किया, तो फिर ये रैंसम कॉल जिस शख्स ने भी किया है, वो तो देखिए अभी तक नहीं है। उस शख्स ने क्या आपको क्लू दिया है कि आपको कि आप इसको ट्रेस आउट करें, आपकी असल कहानी खुलकर सामने आ जाएगी, तो कॉल आपको ना देखिए क्या आती। हुआ, तो क्या 7 तारीख से लेके 8 तारीख से लेके 24 तारीख तक मैं सब दोस्तों को जो मेरे राब्ते में नहीं आ रहे थे उनको फ़ोन कर करके मुस्तफ़ा के बारे में पूछती थी। तो उसमें अरमगान जब के लड़कियों ने उसको नॉमिनेट कर दिया था कि मुस्तफ़ा से इसके बहुत लड़ाई झगड़े हैं और इसकी बड़ी बुरी रेपुटेशन है, मारपीट की, लड़के गायब करा लेने की, लोगों को गायब करा लेने की, बदमाशी करी, तो उस पे जब मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, तो मैं अपने तौर पे अरमगान को सवाल करती थी। तो एक दिन आखिरी जो 24 तारीख है, उस दिन अरमगान की और मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था। ठीक है? उसके बाद 25 को रैंसम कॉल आ गई तो मेरा ध्यान 2-4 दिन के लिए अरमगान से हट गया था। लेकिन उस रैंसम कॉल के बाद ये हुआ था कि मेरा केस जो है वो एबीसीसी एक डिपार्टमेंट है जो इस क्राइम्स को हैंडल करते हैं, वहाँ चला गया था। मतलब पुलिस जो सो रही थी इतने दिनों तक, वहाँ से निकल के एक एक्टिव डिपार्टमेंट में चला गया। समझें कि 25 को मेरा केस गया है और 8 तारीख को अरमगान पकड़ा गया है। तो मतलब कितना क्विक उनकी एक्टिविटी इस चीज़ पे होगी। आप अच्छा इससे मैडम, हिसाब लगा लीजिए। जी बिल्कुल। अरमगान आपको क्या कहता था? कॉल करके माँ जी कहता था, आंटी कहता था, नहीं जी, किस तरह आपको देखें जी, मेरा ख़्याल से आंटी कहता था, मैं सिर्फ़ ये पूछ रही हूँ, उसने कहा मेरा मुस्तफ़ा से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो 3-4 महीने से मुस्तफ़ा से मिला भी नहीं हूँ। फिर वो डिफरेंट लोगों को पॉइंट करता था कि फलाँ से आप बात करें, उसका झगड़ा बहुत ज़्यादा था, वो ऐसा कर सकते हैं, मुस्तफ़ा को गायब करा सकते हैं, उनसे बात की। फिर दोबारा में फलाँ से झगड़ा था। ये आजकल जो जितने छापे मार रही है ना पुलिस, गलत छापे जो लग रहे हैं, ये उसकी अपनी कोई दुश्मनी की लिस्ट है, ठीक है? जो उसने ये लिस्ट मुझे भी दी थी। यानी ये इन रीट्रैक इन कर रहा है कि आपके डी-ट्रैक मुताबिक करता रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो डी-ट्रैक करता रहा और अभी भी डी-ट्रैक ही कर रहा है। उस जैसा शातिर आदमी आप लोग पहुँच नहीं सकते हो। कभी मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने इससे फलाँ सवाल किया, इसने क्या जवाब दिया? इसे फ तो कहते हैं वो एक जुमला बोलता है और घंटों चुप हो जाता है। वो घंटों चुप होता है, वो इतना कैलकुलेटेड, मतलब वो एक शातिर आदमी है। वो इतना शातिर है कि आपकी सोच होगी।